ठीक है, आई गेस स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के पास और वॉइस मेरी ठीक है। ऑलराइट, सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिकॉज आई नीड टू डिस्कस कपल ऑफ थिंग्स टुडे, सो थोड़ा टाइम ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये हमारे इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने बेसिकली फिल्टरिंग को जो है वो आज जो डिस्कस करना है कि फिल्टरिंग कौन से टाइप के फिल्टर्स हैं और किस तरह से हम उसको स्टडी करते हैं। तो पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किया बेसिकली थर्मल कंफर्ट और साथ साथ उसकी जो इंडोर एयर क्वालिटी है उससे रिलेटेड हमने जो है वो डिस्कशन की है। ठीक है, वी हैव सीन के थर्मल एयर कंफर्ट के लिए किस तरह से हम जो डिस्क्राइब करते हैं कि वी आर इन द थर्मल कंफर्ट जोन और नॉट। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, आपके जो है मेटाबॉलिक रेट है, आपकी क्लोथिंग है, आपके जो थर्मल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, मीडिएट टेम्परेचर। ठीक है, और फिर देन हमने उसके रिलेटेड फिर कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस किए थे। ठीक है, सेकंड हमने इंडोर एयर क्वालिटी को स्टार्ट किया कि अगर हमने थर्मल कंफर्ट चाहिए साथ साथ हमने उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है। ना सिर्फ हमने थर्मल कंफर्ट को मेंटेन करना है बल्कि साथ साथ क्वालिटी को जो हमने मेंटेन करना है कि उस एयर के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स ना हो, उसके अंदर कोई कंटामिनेंट्स ना हो। ठीक है, ताकि जो वो हेल्थ वाइज भी जो आपके जो सिस्टम है वो इफेक्टिव हो। ठीक है, इसमें हमने 2 चीजें डिस्कस की थी। पहला हमने देखा था कि अलोंग साइड जो कंटेमिनेंट रिमूवल है आपको जो है वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी होती है। ठीक है, और देन जो कंटेमिनेशन की इटसेल्फ रिमूवल है उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, तो पहले हमने डिस्कस किया था वो था हमारे पास सोर्स एलिमिनेशन या मॉडिफिकेशन। ठीक है, सोर्स एलिमिनेशन में वी डिस्कस्ड के एट द टाइम ऑफ द प्रोडक्शन और एट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, अब उस टाइम पे ही ये फिगर आउट कर लें कि कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं which can possibly add contaminants into your system। ठीक है, तो उन मटेरियल्स को पहले से रिमूव कर दिया जाए। अगर आपको ऐसा फर्नीचर यूज कर रहे हैं, ऐसी कोई स्प्रेज या पेंट्स यूज कर रहे हैं जो वॉलेटाइल कंपाउंड्स को जो है वो एवोपरेट करवा सकती है। ठीक है, और वो बाद में कंटेमिनेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो उनको अवॉइड किया जाए। ठीक है, सिमिलरली वी आल्सो डिस्कस कि हमें वाटर लीकेज को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो दैट वुड बी अ कॉज ऑफ द फंगस ग्रोथ और द मोल्ड इनटू द सिस्टम। ठीक है ना। सेकंड हमने डिस्कस किया था आउटडोर एयर का यूसेज। ठीक है, कि कुछ जगहों पे तो ये हम काम कर सकते हैं कि हम कंप्लीटली तौर पर सोर्स एलिमिनेट कर दें, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज अ कंटिन्यूस सोर्स। ठीक है, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए फिर ये है कि हम सिस्टम को इस तरह से डिजाइन करें कि बाहर से आउटडोर एयर लें और उस आउटडोर एयर को जो है वो कंटिन्यूसली सिस्टम में इंजेक्ट करते रहें ताकि जो हमारे कंटेमिनेंट्स हैं वो फिर जो है वो डाइल्यूट होते रहें और उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो सैचुरेट ना हो। ठीक है, और हमेशा जो हमारे डिजिग्नेटेड वैल्यूज हैं फ्रॉम एशरे स्टैंडर्ड से वो उससे हमेशा कम रहे। ठीक है, इसके लिए हमने जो है वो इक्वेशन भी एक देखी थी कि जो है बेसिकली हम बैलेंस कर सकते हैं अपने कंटेमिनेंट्स को विद इन द सिस्टम थ्रू दिस इक्वेशन के वो पॉसिबली उनकी वैल्यू क्या होगी, जो रेट ऑफ जनरेशन है प्लस जो आपके पास एंट्रेंस ईयर में जो कंटेमिनेंट्स आ रहे हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो सिस्टम में जो स्पेस में कंसंट्रेशन बनेगी वो हम फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, आउटडोर एयर से रिलेटेड हमने 2 चीजें और डिस्कस की थी विच वर वन वाज वेंटिलेशन रेट प्रोसीजर एंड सेकंड वाज इंडोर एयर क्वालिटी प्रोसीजर। ठीक है, कि आउटडोर एयर जब हम यूज करें तो देयर आर 2 मेथड्स जिसके थ्रू हम आउटडोर एयर को यूज कर सकते हैं। एक था वेंटिलेशन रेट प्रोसीजर जिसमें हम फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन लाइक ऑफिस, फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फॉर एनी लेबोरेटरी समवेयर। ठीक है, हम एक डायरेक्टली पर पर्सन जो है वो CFM यानी कि फ्लो रेट डिस्क्राइब कर दें और उस फ्लो रेट जितने भी वहां पे लोग हैं उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो फ्लो रेट एयर का ऐड करते रहे इनटू द सिस्टम। दैट इज बेसिकली योर वेंटिलेशन रेट प्रोसीजर। ठीक है, वाइल इसके कंट्रास्ट में हमारे पास दूसरी जो चीज थी वो थी इंडोर एयर क्वालिटी प्रोसीजर। इंडोर एयर क्वालिटी प्रोसीजर में हमने डिस्क्राइब किया था कि ना सिर्फ हम पहला ये काम करें कि जो जितने भी कंटेमिनेंट्स ऑफ कंसर्न है यानी कि जो हम जिसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, उसका प्रॉपर बैलेंस करें। पिछली वाली जो इक्वेशन हमने शो की उस तरह से, ठीक है, कि वो उस स्पेस के अंदर कितने कंटेमिनेंट्स मौजूद हैं, साथ साथ उसकी सब्जेक्टिव एवल्यूएशन भी करें यानी कि आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग हम पर्टिकुलर टेस्ट करें कि वेदर वी आर फीलिंग कंफर्टेबल और वेदर आवर इंडोर क्वालिटी इज मेंटेन और नॉट। ठीक है ना,
तो रिलेटिवली दिस प्रोसीजर इज मोर कॉस्टली, मोर रिगरस, तो इसलिए इसको हम जो है वो उस जगहों पे करेंगे ऑब्वियसली जहाँ पे हमारे पास इंडोर क्वालिटी की रिक्वायरमेंट, मतलब क्वालिटी की जो ज्यादा ज्यादा हाई क्वालिटी की एयर हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। वन लास्ट पॉइंट जो हमने कल यहाँ से इसके डिस्कस किया था वो था अबाउट दी पोजिशनिंग ऑफ दी इनलेट एंड दी एग्जॉस्ट, ठीक है, कि इनलेट और एग्जॉस्ट की पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए। इनलेट की पोजिशन इस तरह से होनी चाहिए कि इसके करीब कोई बाहर सोर्सेज ना हो पोल्यूशन के, ठीक है, यानी कि कोई आपके पास यहाँ पे स्मोक ना हो या कोई आपके पास फर्दर एलिमेंट्स ना हो जो आपके सिस्टम में एंटर हो जाए। एग्जॉस्ट और इनटेक का भी आपस में जो है वो क्रॉस क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लोज होंगे एक दूसरे के तो यही जो एग्जॉस्ट है वापस आपके इनटेक सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको दोनों क्लोज नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था अबाउट दी वेंटिलेशन इफेक्टिवनेस, ठीक है, कि जो हम आउटडोर एयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका कितना परसेंट जो है वो हम एक्चुअली सिस्टम में यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है, और कितना परसेंट जो है वो बेसिकली वो एग्जॉस्ट हो रहा है विदाउट एनी यूजफुल वर्क इन द ऑक्युपाइड स्पेस, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने एक इक्वेशन जो है फिगर आउट की थी कि जो आपके पास इफेक्टिवनेस है ऑफ द आउटसाइड एयर उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद टू फैक्टर्स। वन इज बेसिकली योर बाईपास फैक्टर और सेकंड इज बेसिकली योर समी अहमद बोलिए बेटा, सेकंड इज बेसिकली योर रिसर्कुलेशन फैक्टर। जी बेटा। सर इसमें आपने इसका हल नहीं बताया था कि 30% जो है वो जो इनटेक करते हैं वो आउट हो जाती है हमारे पास, तो इसका हल आपने नहीं बताया था कि मतलब किस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं। मतलब रिड्यूस कर सकते, मतलब एग्जॉस्ट को कंट्रोल करना की बात कर रहे हो या ये जो बात कर रहे हो जो बाईपास हो रहा है इसकी बात कर रहे हो? सर ये बाईपास हो रहा है इसकी बात करें, ये 30% आपने बताया था बाईपास हो जाता है, 70% वर्क करता है। हाँ, बाईपास में आप ये इस तरह से कर सकते हो कि जो आपका जो डिफ्यूजर है, ठीक है, डिफ्यूजर को भी इस तरह से प्लेस करो कि वो ऑक्युपाइड स्पेस के करीब करीब हो, ठीक है, ताकि वो जो बाईपास एयर है वो फिर रिसर्कुलेशन में ना जाए, ठीक है। तो उसको जितना आप इसके क्लोज प्लेस करोगे आपके ऑक्युपाइड स्पेस के, वो इतनी ज्यादा जो है वो मिक्सिंग पॉसिबल है और आपका बाईपास उतना ज्यादा जो है वो अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपके एक्चुअल सिस्टम्स हैं, ठीक है, उसमें डिपेंडिंग ऑन दी फिजिबिलिटी आप जो है वो डिफ्यूजर इंस्टॉल करते हैं। अब डिफ्यूजर सारी बात है नॉर्मली जो आपकी फॉल्स सीलिंग वगैरह है उसके पास इंस्टॉल होता है, ठीक है ना, वो नीचे वॉल की साइड पे इंस्टॉल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस वजह से बाईपास आपका कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जितना आप इसको अपने ऑक्युपाइड स्पेस के करीब इंस्टॉल करोगे डिफ्यूजर को, उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो एस का नंबर जो है वो कम से कम हो जाए, ठीक है। यस सर। ओके सो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं अबाउट दी वेंटिलेशन इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो पॉइंट प्रॉब्लम नंबर 6 हमने कल किया था और प्रॉब्लम नंबर 7 भी बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, जिसमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को फिगर आउट किया था कि वो स्पेस में यानी कि आपकी जो कंडीशन स्पेस है उसमें क्या नंबर्स होंगे, ठीक है। जो प्रॉब्लम आज देख रहे हैं इसमें बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द वेंटिलेशन इफेक्टिवनेस, यानी कि जो आपकी आउटडोर एयर की इफेक्टिवनेस उसको फाइंड आउट करना, ठीक है। एन ऑफिस बिल्डिंग हैज बीन डिजाइंड टू जस्ट मीट द एशरे वेंटिलेशन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आपकी जो ऑफिस बिल्डिंग है उसको हमने एशरे वेंटिलेशन स्टैंडर्ड्स के जो है वो डिजाइन करना है, बट ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ द डिफ्यूजर्स 40% ऑफ द सप्लाई एयर डज नॉट रीच द ऑक्युपाइड स्पेस, ठीक है। तो वो फिगर दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो डिफ्यूजर है वो इस तरह से प्लेस है कि जो आपकी 40% जो एयर है, ठीक है, वो आपके जो ऑक्युपाइड स्पेस है इसमें नहीं पहुंच पा रही, ठीक है, सिर्फ इसमें सिर्फ 60% आ रही है यहाँ पे, ठीक है, 40% यहाँ से बाईपास हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो बाईपास फैक्टर है या जिसको हम स्ट्रेटिफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं वो हमारा 40% है, 0.4 है, ठीक है। A fraction r equals to 0.7 of the written year is circulated। जो आपके पास रिटर्न ईयर आ रही है उसमें से जो टोटल रिटर्न ईयर है उसमें से 30% एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है, और 70% जो आपका वापस सिस्टम के अंदर रिसर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा रिसर्कुलेशन फैक्टर है वो हमारे पास 0.7 है, ठीक है। If one does not want to change the diffusers, what by what factor should one increase the outdoor air flow rate to meet the standard, ठीक है। क्योंकि हमें तो यहाँ पे 100% एयर चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल हमें जो एयर चाहिए थी वो लेट सपोज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड थी, ठीक है। उसको हमने फुलफिल करने के लिए, ठीक है,
अपनी जो ये आउटसाइड फ्लो रेट है, ठीक है, इसको कितना इंक्रीज करें, ठीक है, ताकि यहाँ पे 100% हमें इफेक्टिवनेस मिल जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो हम इनिशियली जो क्यू नॉट की वैल्यू यूज कर रहे हैं उससे हमें 100% इफेक्टिवनेस मिल रही है नहीं, पहले तो वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस का जो फॉर्मूला है उसमें हमने सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, बहुत सिंपल, ठीक है। तो 0.4 एस की वैल्यू 0.4 है, जबकि आर की वैल्यू 0.7 है। हमारे पास जो इफेक्टिवनेस आ रही है 83% आ रही है, ठीक है। यानी कि जो आउटसाइड एयर हम यूज कर रहे हैं वो 83% जो है वो हमारी इफेक्टिव है, ठीक है, 17% इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली इसका जो है वो यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। यानी कि अब अगर मैं जो क्यू नॉट है, ठीक है, इसको इस इफेक्टिवनेस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो जो न्यू हमारे पास क्यू नॉट आएगा, ठीक है, इसको हम लेट्स सपोज क्यू नॉट न्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी वो हमें एटलीस्ट जितनी भी हमें रिक्वायर्ड यहाँ पे फ्लो रेट चाहिए एयर का वो प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है। अगर ये नंबर जो है जितना ज्यादा 1 के क्लोज होगा उतना ज्यादा हमारा जो ये ऑलरेडी फ्लो रेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनफ होगा। अगर ये नंबर 1 से नीचे जाता जाएगा तो हमें जो है फ्लो रेट इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि हम जो है वो रिक्वायर्ड इंडोर क्वालिटी को मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो दिस इज बस सिंपल एक जो है वो आपको आइडिया इससे प्रोवाइड कर दिया हमने कि जो आपके जो इफेक्टिवनेस है वेंटिलेशन या आउटसाइड एयर की, ठीक है, वो किस तरह से हम फिगर आउट कर सकते हैं। अच्छा, आज की क्लास में अब जो फर्दर दो मेथड्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक आपके पास है स्पेस एयर डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड, ठीक है। स्पेस एयर डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मली आइडिया ये है कि अगर आपकी जो सोर्सेज हैं कंटेमिनेशन की, ठीक है, वो उसको हम आपस में मिक्स नहीं करना चाह रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा ऐसा है, यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे CO2 बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है, ठीक है। तो अब हमारा आइडिया ये है कि हम सिस्टम को इस तरह से इंस्टॉल करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टॉप और बॉटम के दरमियान एक टेम्परेचर ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे जनरेट हो रहा है, बेसिकली जो आपके सप्लाई है वो आपके फ्लोर से हो रही है, ठीक है। जो सप्लाई डक्ट है वो आपके फ्लोर के करीब है और ये लो टेम्परेचर पे है कंपेयर टू योर थर्मल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये लो टेम्परेचर पे है, ठीक है। जब ह्यूमन बीइंग से कोई भी या कोई भी यहाँ पे और सोर्सेज हैं, जैसे कि ये आपके पास कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, तो जब कोल्ड एयर इसके साथ आके कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। आपको ये पता है कि जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ मूव करती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे कोल्ड एयर वो इस सोर्स के साथ कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, वो जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और वो फिर ऊपर की तरफ राइज करेगी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटिफाइड एनवायरनमेंट या जो भी आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो फ्लो होगा वो डाउन टू अप होगा, ठीक है। और इस तरीके से जो मिक्सिंग है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बिटवीन टू सोर्सेस। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये फ्लो जो होना चाहिए वो लो वेलोसिटी पे होना चाहिए, ठीक है। अगर हाई वेलोसिटी पे होगा तो ऑब्वियसली मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी, लो वेलोसिटी पे है तो फिर जो ग्रेडियंट बनेगा वो फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग की तरफ बनेगा, ठीक है। ऑब्वियसली फिर जब ये डिफरेंट सोर्सेज से आपके पास फ्लो यहाँ पे टॉप पे पहुंचेगा, यहाँ पे एक प्लेनम मौजूद होगा जिसमें ये कंबाइंड होगा और बाद में फिर ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ जो आपके पास वेंटिलेशन प्रोसीजर है इसको हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेंटिलेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेंटिलेशन में आप सिंपली क्या कर रहे होते हैं, आप बेसिकली एक टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप कर रहे होते हैं इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, ताकि जो आपकी कंटेमिनेंट्स हैं, ठीक है, आप कंटेमिनेंट्स को जो है वो सोर्स से डायरेक्ट रिमूव कर सको, ठीक है, उसकी मिक्सिंग कम से कम हो विद इन योर ऑक्यूपाइड स्पेस, ठीक है। और लास्ट जो आपके पास मेथड है विच इज मोर इम्पोर्टेंट इज द एयर क्लीनिंग, यानी कि आपने एक्चुअली कोई फिल्टरिंग यूज करनी है उसको एयर को कंटेमिनेंट्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। इसकी जो बेसिक एग्जांपल है वो आपके घर के जो सिंपल एयर कंडीशनिंग यूनिट्स हैं, यानी कि जो स्प्लिट यूनिट्स हैं उसमें आपने सबने देखा होगा कि फिल्टर्स लगे हुए होते हैं जो डस्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो उस डस्ट के रिमूवर के साथ साथ ऑब्वियसली डिफरेंट पार्टिकुलेट्स हो सकते हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एयर क्लीनिंग में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक जो पहला ऑप्शन है आपके पास है गैस रिमूवल का है, ठीक है। गैस रिमूवल अब इसके लिए थोड़ा सा जो है ना बैक टू योर ये जो टॉपिक हमने जहाँ पे स्टार्ट किया था, ठीक है, वहाँ पे आप एक दफा रिविजिट कर लीजिएगा, ठीक है। कंटेमिनेंट्स की टाइप हमने डिस्क्राइब की थी, ठीक है। कंटेमिनेंट्स की टाइप में आपके पास गैसेस भी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है,
और फिर आगे जाके हमने बताया था कि इसमें पार्टिकुलेट्स भी होते हैं, यानी कि कोई भी आपके पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम रिमूवल देख रहे हैं वो गैसेस का रिमूवल देख रहे हैं। गैसेस के रिमूवल के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, उसमें जो पहला ऑप्शन है वो हमारे पास है एब्जॉर्प्शन का, जैसे कि वाटर वगैरह के लिए हम वाटर वगैरह से एब्जॉर्ब करवा सकते हैं गैसेस को। अच्छा, यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन शो की गई है विच इज लाइक इन योर स्पेस व्हीकल्स और सबमरीन्स। ठीक है, अब उसमें क्या है कि वी नो के बाहर आउटसाइड जो है हम वहां से ऑक्सीजन नहीं ले सकते। ठीक है, आउटसाइड एनवायरमेंट से ऑक्सीजन नहीं ले सकते। ठीक है, तो उसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इज अ वेरी डेंजरस थिंग। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें चाहिए होते हैं CO2 स्क्रबर्स चाहिए होते हैं। CO2 स्क्रबर्स क्या चीज है? CO2 स्क्रबर्स ये चीज है कि वहां पे हमारे पास एक एब्जॉर्बिंग मटेरियल इस तरह का मौजूद होता है कि वो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक कर देता है या कार्बन मोनोऑक्साइड को ब्रेक कर देता है इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये कार्बन और ऑक्सीजन जब ब्रेक हो गए तो देन आप ऑक्सीजन को अगेन इनटू द सिस्टम जो है वो रिसर्कुलेट करवा सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली जो आपके इस तरह के सिस्टम्स हैं जहां से बाहर से हम ऑक्सीजन जो है वो नहीं इनटेक कर सकते, वहां पे फिर इस तरह का स्क्रबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल जो ये स्पेस व्हीकल्स और सबमरीन्स में हम बेसिकली मोनो इथेनोलेमीन जो है ना वो यूज करते हैं ताकि उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ब्रेक करके हम ऑक्सीजन और कार्बन में जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दूसरा चीज मौजूद प्रोसेस यूज होता है, एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस यूज हो सकता है। ठीक है, एड्सॉर्प्शन में आप बेसिकली यूज कर रहे होते हो एक्टिवेटेड चारकोल को। ठीक है, अब एक्टिवेटेड चारकोल क्या है? बेसिकली एक सॉलिड मटेरियल है जिसमें इस तरह के पोर्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने शो कर दिया। ठीक है, ये पोर्स में से जब आपके पास गैसेस या केमिकल्स पास होते हैं, ठीक है, तो ये उसको पार्टिकल्स को क्या करता है? अपने साथ एडहेयर करता है। एडहेयर का मतलब है कि उसके साथ अटैच करने की कोशिश करता है, स्टिक करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जब वो गैसेस इस पोर्स से पास होती हैं, ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली आपके पास एक क्लीन एयर जो है वो आपको एज अ बाय आउटपुट मिलती है। ठीक है, इसी से सिमिलर एड्सॉर्प्शन से सिमिलर होती है हमारे पास केमिसॉर्प्शन। ठीक है, केमिसॉर्प्शन में प्रोसेस सेम है, लेकिन ये हर टाइप के जो आपके पास गैसेस या केमिकल्स हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करता। ये सर्टेन नंबर ऑफ या सर्टेन स्पेशल पॉल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि मुझे कोई स्पेशल पॉल्यूटेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट करवाना है या उसमें से फिल्टर करवाना है, ठीक है, तो सिर्फ उसके साथ वो रिएक्ट करेगा, बाकियों के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एंड लास्ट टू थिंग्स आर कैटालिटिक कंबशन और ऑर्डर मास्किंग। ठीक है, कैटालिटिक कंबशन में बेसिकली एक कैटलिस्ट जो आपके पास गैसेस मौजूद हैं उनको लो टेम्परेचर पे बर्न करता है, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर बर्निंग नहीं होती, लो टेम्परेचर बर्निंग करके हम उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसको कंबस्ट करवा के रिमूव करवाते हैं, और ये बेसिकली ऑटोमोबाइल्स वगैरह में इसको रिड्यूस करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट इज ऑर्डर मास्किंग। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा कुछ जल्दी से जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ जो बेसिक प्रोसेसेस हैं वो पता होना चाहिए, कौन कौन से यूज कर रहे हैं। ठीक है, इनकी इन डेप्थ डिटेल्स का हमें इस पॉइंट पे यूज नहीं है। ठीक है, लास्ट इज ऑर्डर मास्किंग है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने गैसेस रिमूव भी कर दी हैं, ठीक है, बट स्टिल उसके अंदर कोई स्मेल मौजूद है या कोई ऐसी इरिटेटिंग किस्म की ऑर्डर मौजूद है जिसको हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? हम बेसिकली कोई परफ्यूम टाइप की कोई चीज जो है ना उसके अंदर स्प्रे करवाएंगे ताकि वो उसकी ऑर्डर को मास्क कर सके, जो उसकी बैड स्मेल है उसको खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके टॉप पे अगर हमको क्या कहते हैं प्लेजेंट स्मेल ऐड कर देंगे तो वो हमें जो बैड स्मेल है वो फिर वो फील नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम जो है वो गैस रिमूवल करवा सकते हैं या ऑर्डर मास्किंग करवा सकते हैं। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन ऑफ दैट अगर हमारे पास कोई और टाइप के पार्टिकुलेट्स हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डस्ट है या फिर हमारे पास कोई बैक्टीरियाज हैं, कोई आपके पास डेब्रीज हैं, ठीक है, इन सबको रिमूव करने के लिए हमारे पास फिर फिल्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, एक्चुअल फिल्टर्स यूज होते हैं जिनको हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, फिल्टरिंग को कंसिडर करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि हम कुछ प्रॉपर्टीज जो पार्टिकुलर्स है उनकी कंसिडर करें, यानी कि उनका साइज क्या है, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्यों, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कुछ हमारे जो फिल्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर्स होते हैं और उसमें जरूरी है कि जो पार्टिकल्स हैं उनको आयनाइज करके
रिमूव कर रहे हो, तो इसलिए उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइल जो आपके फिल्टर्स हैं, ठीक है, फिल्टर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है उसकी एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब है कि आपका जो फिल्टर है, द एबिलिटी ऑफ द फिल्टर टू क्लीन सॉरी द एबिलिटी ऑफ द एयर क्लीनर टू रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि कितने परसेंट जो पार्टिकल्स हैं हम रिमूव कर पा रहे हैं अगर हम कोई एक फिल्टर इंस्टॉल करते हैं इनटू द सिस्टम, ठीक है। अगर हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे 1000 पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो कितने पार्टिकल्स यहाँ से हम जो है वो रिमूव कर लेंगे फिल्टर से। लेट सपोज एंड पे हमारे पास सिर्फ 100 पार्टिकल्स जो है वो आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने तकरीबन 90% जो है रिमूव कर दिए, ठीक है। एयर फ्लो रेजिस्टेंस, ठीक है, एयर फ्लो रेजिस्टेंस सेकंड पैरामीटर है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि थोड़ा सा एफएम अगर आपने पढ़ी है, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस आती है, ठीक है, कोई भी इस तरह का पोरस मटेरियल, तो वो क्या कर रहा होता है, प्रेशर ड्रॉप जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो आपका जो फिल्टर मौजूद है, ठीक है, वो जितना फाइन फिल्टर होगा, ठीक है, जितना ज्यादा हाई क्वालिटी का फाइन फिल्टर होगा, वो जो अपनी पोर्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या कर रहा होगा, प्रेशर ड्रॉप डेल्टा पी जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। ये डेल्टा पी जितना ज्यादा होगा, आपको जो फैन इंस्टॉल करना पड़ेगा फ्लो रेट जनरेट करने के लिए, वो उतना ज्यादा बड़ा फैन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो प्रेशर ड्रॉप है वो बेसिकली आपको जो फ्लो रेट को में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है पर फिल्टर, वो भी हमें डिस्क्राइब करना जरूरी है। एंड लास्ट इज डस्ट होल्डिंग कैपेसिटी। डस्ट होल्डिंग कैपेसिटी इज समथिंग कि आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर फिल्टर हमने इंस्टॉल किया हुआ है, तो एट व्हाट इंस्टेंट उसकी एफिशिएंसी ड्रॉप नहीं होगी, यानी कि हम कितने ईयर को वो होल्ड कर सकता है विदाउट ड्रॉपिंग इस एफिशिएंसी, ठीक है। जैसे कि अगर वो फॉर एग्जांपल 50 ग्राम्स जो है एयर को, डस्ट को होल्ड कर सकता है विदाउट ड्रॉपिंग इस एफिशिएंसी, यानी कि जो सिस्टम की एफिशिएंसी है फर्दर ड्रॉप नहीं होगी, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं फिल्टर्स की प्रॉपर्टीज को। आपको ये बात समझ में यहाँ पे थोड़ी सी आनी चाहिए कि जो फिल्टर की कॉस्ट है, ठीक है, या फिल्टर का मैकेनिज्म रनिंग कॉस्ट और साथ साथ उसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, ठीक है, वो दोनों डिपेंड कर रही होती हैं साइज ऑफ द पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। अगर एक लार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 माइक्रोमीटर का, ठीक है, इसको रिमूव करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो यूजुअली इसमें जो आपको फिल्टर चाहिए होगा वो इतना फाइन फिल्टर नहीं चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन अगर पार्टिकल बहुत ही ज्यादा स्मॉल कर दें, लेट्स सपोज 0.1 माइक्रोमीटर का पार्टिकल, ठीक है, अब इसको रिमूव करने के लिए आपको जो फिल्टर चाहिए वो एक हाई क्वालिटी फिल्टर चाहिए, ठीक है, यानी कि जिसके बहुत फाइन फिल्टर हो, ठीक है। सेकेंड, जब फाइन फिल्टर होगा तो आपको पता है कि उसका डेल्टा पी बढ़ जाएगा, उसका प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाएगा तो आपके पास जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फ्लो रेट मेंटेन करने के लिए वो बढ़ जाएगी, ठीक है। देयरफॉर जो आपके पास filter system will increase, the cost of the filter system will increase as the size of the particles we remove decreases, ठीक है। जैसे जैसे हमारा ये पार्टिकल का साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, आपके जो फिल्टरिंग सिस्टम की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो फिर राइज कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फिगर राइट पे नजर आ रही है, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट फिल्टर्स की हमने जो है वो एक डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। इस फिल्टर्स में क्या है कि आपके पास पहले तो ये हम थोड़ा सा ये डिस्क्राइब कर देंगे, M2, M15, 100, 200 क्या है, ठीक है। ये बेसिकली ग्रेडिंग है फिल्टर्स की, जिसके ऊपर आपको वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कितना फाइन फिल्टर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फिल्टर इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से 100,000 पार्टिकल्स जो है वो हमने सैंपल के तौर पे इस फिल्टर से क्रॉस किए, ठीक है, और हमारे पास एंड पे आके लेट सपोज सिर्फ 500 जो है वो सॉरी 5000 जो है रिमेनिंग पार्टिकल्स पास हो, मतलब जो डाउन स्ट्रीम पे सिर्फ 500 पार्टिकल्स आ पाए, ठीक है। इसका मतलब है कि 9500 जो है इसने जो है वो रिमूव कर 99,000 जो 95,000 जो इसने रिमूव कर दी, ठीक है। अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूं, मतलब इसका जो ये एम नंबर निकालूं, तो वो किस तरह से बनेगा, 100,000, ठीक है, ओवर 5,000, ठीक है। तो ये जो नंबर बन रहा है हमारे पास 200 M 200 वो इस तरह से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं M = 2 ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपके पास 50,000 पार्टिकल जो है वो स्टिल वहां पे पास हो पा रहे हैं उससे, ठीक है। तो वो M = 2 का फिल्टर, ठीक है। शॉर्ट में बात करते हैं, जितना ज्यादा ये M रेटिंग आपके पास बड़ी है, ठीक है, M का नंबर जितना ज्यादा लार्ज नंबर है, उतना ज्यादा हम जो है वो पार्टिकल्स को रिमूव कर पा रहे हैं फ्रॉम दी फिल्टर,
ठीक है, मतलब फिल्टरिंग के थ्रू ज्यादा पार्टिकल्स रिमूव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको नीचे एक स्केल डिफाइंड है जिसमें पार्टिकल साइज मौजूद है। ठीक है, पार्टिकल साइज जिसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, 0 से 5 mm के पार्टिकल्स, सॉरी माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स है, 5 से 10 माइक्रोमीटर्स के हैं। ठीक है, और फिर 10 से 20 माइक्रोमीटर्स और 20 से 40 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, ये डिफरेंट रेंजेस यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, एंड यू कैन सी कि एफिशिएंसी किस तरह से ड्रॉप हो रही है। जो कोर्स फिल्टर है, ठीक है, कोर्स फिल्टर कौन सा वाला है, ये कोर्स फिल्टर है, दिस वन इज कोर्स फिल्टर, कोर्स फिल्टर, और ये वाला जो आपके पास फाइन फिल्टर है। ठीक है, तो जो कोर्स फिल्टर है जब वो स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर आ रहा है, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर आ रहा है तो उसका जो एफिशिएंसी है बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही है। ठीक है, जबकि जो फाइन फिल्टर है उस फाइन फिल्टर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसको एफिशिएंसी को ज्यादा मतलब ज्यादा एफिशिएंट है। अब अबाउट 99% जो है वो पार्टिकल्स को वो रिमूव कर पा रहा है अगर वो फाइन फिल्टर है तो। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे, अभी आपको उसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। इसमें इस पॉइंट पर सिर्फ आप ये एफिशिएंसी कर्व को अंडरस्टैंड करें कि वो किस तरीके से डिस्क्राइब होगा। ठीक है, अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और चीज आगे हम डिस्क्राइब करेंगे इसी डाटा को और इसी फिल्टर्स को यूज करते हुए, जहां पे हमारे पास डिफरेंट साइजिंग ऑफ द फिल्टर मौजूद है। ठीक है, ये आपके पास 12x24 यानी कि 12 इंच बाय 24, और जो इसकी थर्ड डायमेंशन है वो, ठीक है, सॉरी, थर्ड डायमेंशन जो इसकी वो 8 इंचेस की है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट साइज मतलब डिफरेंट फिल्टर्स के जो हमारे पास साइजिंग है वो मौजूद है। ठीक है, हमने एक फिल्टर सेलेक्ट करना होगा, वो भी आपको थोड़ा सा करके दिखाएंगे। साथ साथ हमें क्या गिवन है कि हर फिल्टर के कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो रेटेड फ्लो रेट है, ठीक है, इन इंग्लिश सिस्टम और इन एसआई सिस्टम दोनों गिवन है। साथ साथ इन सब के लिए हमने ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि फ्लो रेट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द फिल्टर। ठीक है, लेकिन ये एक रेटेड आपको जो है वो प्रेशर ड्रॉप प्रोवाइड कर रहा है कि अगर हम इस M15 फिल्टर यूज करेंगे तो जो रेटेड प्रेशर ड्रॉप है वो हमारे पास 0.35 आएगा, और जो रेटेड अगर ये वाला साइज यूज कर ले 12/24 × 8, तो हमारे पास जो रेटेड फ्लो रेट है वो 900 है। ठीक है, अगर इसके अलावा, ठीक है, ये इक्वेशन हम आगे आके यूज करेंगे। ठीक है, अगर इसके अलावा फॉर एग्जांपल रेटेड वैल्यूज जो आर से जिसको हमने जनरेट किया हुआ है, इसके अलावा अगर कोई हमारे पास फ्लो रेट मौजूद है तो प्रेशर ड्रॉप फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर रेटेड फ्लो रेट यानी कि 900 के बजाय हमारे पास क्या हो, फॉर एग्जाम्पल 800 हो जाए। ठीक है, तो 800 हो जाएगा तो जो प्रेशर ड्रॉप बनेगा फिर उस फिल्टर का वो डिफरेंट होगा। वो मैं एक प्रॉब्लम से आगे आपको समझाऊंगा, अभी जब थोड़ा सा इसको होल्ड कर लो। ठीक है, तो जो फिल्टर्स हैं उनके दो टाइप्स के फिल्टर्स होते हैं हमारे पास। एक आपके पास मैकेनिकल एयर फिल्टर्स होते हैं और दूसरे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर्स होते हैं। ठीक है, या इसको आप ये कह लो कि एक मैकेनिकल फिल्टर्स हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर है। ठीक है, मैकेनिकल फिल्टर्स जो है उसमें पेपर या आपके पास फाइबर ग्लास के जो है वो मटेरियल यूज होता है टू रिमूव दी पार्टिकुलेट्स। ठीक है, अब इनकी जो रेटिंग है, ठीक है, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं एक नंबर जिसको हम कहते हैं MERV। ठीक है, मिनिमम एफिशिएंसी रिपोर्टिंग वैल्यू। ठीक है, ये मिनिमम एफिशिएंसी रिपोर्टिंग वैल्यू फिल्टर्स की जनरल आपको रेटिंग प्रोवाइड करती है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 20। ठीक है, 1 इज कोर्स, 2 20 इज फाइन। ठीक है, जितना ज्यादा हम ऊपर की तरफ स्केल जा रहे हैं, ठीक है, उतना ज्यादा हमारे पास फाइन फिल्टर होता जा रहा है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे स्केलिंग भी शो कर रहा है कि अगर 1 से 4 तक की MRV वैल्यू यानी कि मिनिमम एफिशिएंसी रिपोर्टिंग वैल्यू है, ठीक है, उस पे आपके पास जो 10 माइक्रोमीटर्स का जो है वो पार्टिकुलेट जो रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास 3 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर और इवन लेस देन 0.3 माइक्रोमीटर्स के जो आपके पास पार्टिकल्स है उनको भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें हमारे पास जो 10 माइक्रोमीटर है उसमें ज्यादातर पोलेंस आ जाते हैं। ठीक है, कार्पेट फाइबर्स आ जाते हैं। ठीक है, कॉकरोच डेब्रीज आ जाती हैं। ठीक है, ये जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर से बड़ा है। ठीक है, जितना ऊपर जाएंगे इसमें आपके पास डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, मोल्ड स्पोर्स आ जाते हैं। ऊपर की तरफ जाएंगे तो बैक्टीरिया, ठीक है, या ड्रॉपलेट्स निकलाई आ जाते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में आपके पास वायरसेस वगैरह है या स्मोक है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम पार्टिकल्स के साइज को जो है वो डिक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन भी उतनी ज्यादा सेंसिटिव होती जा रही है। ठीक है, ये जो आपके पास है ये सिंपल जो ओल्ड रेसिडेंशियल विंडो एयर कंडीशनिंग उसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, एयर कंडीशन अगर हम रेसिडेंशियल के अंदर ही थोड़ा सा या लेबोरेटरीज में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर 3 माइक्रोमीटर तक जा रहे हैं, डस्ट मौजूद है या ऑटोमेशन मौजूद है, ठीक है, तो हम 3 माइक्रोमीटर्स वाले जो
1 to 3 माइक्रोमीटर वाले जो फिल्टर्स हैं इनको यूज कर सकते हैं, जिनकी एमआरपी वैल्यू जो है वो 9 to 12 है। ठीक है, हॉस्पिटल्स की एप्लीकेशन में चले जाएं, जनरल सर्जरी की एप्लीकेशन में चले जाएं, तो वहाँ पे हमने बैक्टीरियाज को रिमूव करना है, हमने जो है वो कोई ड्रॉपलेट्स हैं स्नीजिंग वगैरह के, ठीक है, उनको रिमूव करना है। ठीक है, तो हमने और फाइन क्वालिटी का फिल्टर इंस्टॉल कर लिया, जिसको हमने जिसकी एमआरपी वैल्यू 13 to 16 है। और लास्ट में फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या कोई परफॉर्मेस्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसमें आपने वायरसेस वगैरह को भी रिमूव करना है। ठीक है, डस्ट को रिमूव करना है, स्मोक को रिमूव करना है, तो वो हाई क्वालिटी फिल्टर्स यूज कर रहे हो। ठीक है, इनके लिए एक और टर्म भी यूज करते हैं विच इज HEPA, ठीक है, और ULPA, ठीक है, विच इज हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। ठीक है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर हम यूज लिखते हैं, और साथ साथ अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ठीक है, ये दो टाइप के फिल्टर्स हैं जो इस रेंज में आ रहे होते हैं आपके 17 से 20 वाली में। ठीक है, जहाँ पे आप बहुत हाई क्वालिटी ऑफ फिल्टरिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सो इन शॉर्ट जो आपके मैकेनिकल एयर फिल्टर्स हैं, ठीक है, उसमें आप जो है वो एमआरपी वैल्यूज से उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि उसका टाइप क्या होगी। ठीक है, उसका जितने ज्यादा लार्ज नंबर होगा एमआरपी वैल्यू का, उतना ज्यादा फाइन फिल्टर है, उतना ज्यादा वो जो पार्टिकल्स हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन कि आपकी किस तरह की एप्लीकेशन, अगर हॉस्पिटल वगैरह में आप यूज करो तो आपको इस रेंज में अपना फिल्टर जो है वो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी जस्ट समरी शो की हुई है कि आपको समरी वाइज आपको एक जस्ट आइडिया करने के लिए, ठीक है, कि वो किस तरीके से यहाँ पे आप जो वो स्मोक को रिमूव कर रहे हो, ये जनरल स्मोक ऑफ द रेसिडेंशियल एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वो मोल्ड स्पोर्स को रिमूव कर रहे हो या डेब्रिस को रिमूव कर रहे हो। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया के लिए आपको शो कर दिएगा। ठीक है, वाइल द इलेक्ट्रॉनिक एयर फिल्टर्स, अच्छा इसमें मैकेनिकल फिल्टर्स थोड़ा सा आगे जो मैकेनिज्म यूज हो रहा था उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक एयर फिल्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एयर फिल्टर्स में आपके पास क्या है कि बेसिकली आप आयनाइज करते हैं योर जो एयर आपके पास है उसको आयनाइज करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड फिगर जो आपके पास है, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे ये आप एयर जो है उसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो इस ब्लू लाइन से पास हुए। ठीक है, ये ब्लू लाइन क्या थिन मेटल रॉड्स हैं जो आपको चार्ज कर रही है इस पार्टिकल्स को। ठीक है, ये पार्टिकल्स अब चार्ज हो जाएंगे, लेट सपोज इनके साथ क्या आ गया, प्लस साइन आ गया। ठीक है, ये प्लस साइन आयनाइज पार्टिकल जो है वो इन रेड वाली प्लेट्स के साथ कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, मतलब इससे जब पास होंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होंगे, ये प्लेट्स जो है नेगेटिवली चार्ज होंगी। ठीक है, माइनस और प्लस आपस में अट्रैक्ट करेगा और ये आपस जो पार्टिकल्स हैं वो इन प्लेट्स के साथ जो है वो स्टिक कर जाएंगे। ठीक है, और आपकी जो एयर है विदाउट पार्टिकुलेट्स, ठीक है, वो फिर यहाँ से पास हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द प्रोसीजर ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक एयर क्लीनर्स। इलेक्ट्रॉनिक एयर क्लीनर्स में हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक आपके पास कहते हैं आयन जनरेटर कहलाते हैं खाली। ठीक है, दूसरे आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर होते हैं। ठीक है, आयन जनरेटर में सिर्फ ये काम करता है कि वो इसको चार्ज कर देता है। ठीक है, और ये प्लेट्स मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो जब आप जो पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स हैं वो आपके ऑक्यूपाइड स्पेस में आते हैं। ठीक है, तो ऑक्यूपाइड स्पेस में अगर कोई वॉल्स हैं या कोई आपके पास फ्लोर्स हैं, ठीक है, या कोई और सीलिंग है, ठीक है, वो उसके साथ स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, जबकि तो रिलेटिवली चीपर प्रोसेस है ये। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर में क्या है, वो जो मैंने प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन किया के साथ साथ ये फिर आपके पास प्लेट्स भी मौजूद होती हैं। ठीक है, जो आपको ना सिर्फ उसको एनालाइज करेगा बल्कि साथ साथ पार्टिकल्स को रिमूव भी करेगा। तो ये दो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, दो डिफरेंट टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक एयर क्लीनर्स की या इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर्स की। ठीक है, इस स्लाइड में हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपके पास फिल्टरिंग हो रही है इन दिस मैकेनिकल एयर फिल्टर, ठीक है, उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म यूज हो सकते हैं। ठीक है, जनरल थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि जो फिल्टरिंग हो रही होती है उसमें एक्सेप्ट द लास्ट वन। ठीक है, ये जो चार हैं ये बेसिकली मैकेनिकल फिल्टर्स में यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसको पहले हम इस फिगर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इस फिगर में आप देखो कि ये जो ब्लू पार्ट जो आपके पास सिलेंडर मौजूद है, ठीक है, प्लीज एक मिनट रहिए, आप क्लास रिज्वाइन कर लें ताकि ये बीच में जो है वो हमारा ड्रॉप ना हो जाए सेशन। ठीक है, आई वाज डिस्कसिंग कि बेसिकली जो आपके पास मैकेनिकल फिल्टर्स हैं, ठीक है, उसमें जो पार्टिकुलेट्स को रिमूव करने के हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है, पहला जो है उसमें लेट सपोज ये जो ब्लू आपके पास यहाँ पे सिलेंडर नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास लेट सपोज इस तरह का एक नेट है। ठीक है,
ये डिफरेंट फाइबर्स का या डिफरेंट थ्रेड्स का आपके पास नेट हो सकता है, ठीक है। इसमें एक जो थ्रेड है, ठीक है, उसको अगर मैं साइड से देखूं तो वो मुझे इस तरह से क्रॉस में सिलेंड्रिकल थ्रेड नजर आ रहा होगा, ठीक है। और दो डिफरेंट थ्रेड्स के बीच में जो जगह मौजूद है, ठीक है, वो हम यहाँ पे स्पेसिंग को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला मेथड है स्ट्रेनिंग का। स्ट्रेनिंग में क्या हो रहा है कि आपके पास जो बेसिकली दो डिफरेंट फाइबर्स के दरमियान जो स्पेस है, ठीक है, आपका जो पार्टिकुलेट है या जो आपके पास सस्पेंडेड पार्टिकल है, उसका साइज एक्चुअली जो है वो इन दोनों से जो स्पेसिंग है उससे बड़ा है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो रहा है, जब वो पार्टिकल इस फिल्टर के क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। दिस इज वी कॉल्ड स्ट्रेनिंग, ठीक है। सेकेंड इज इनर्शियल इम्पैक्शन। इनर्शियल इम्पैक्शन क्या है? इनर्शियल इम्पैक्शन में यह है कि जो यहाँ से एयर फ्लो कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे जो पार्टिकल और सस्पेंडेड पार्टिकल उसका साइज थोड़ा सा रिलेटिवली लार्ज है, ठीक है। तो जैसे ही वो आप इसके करीब आओगे, इस थ्रेड के करीब आओगे, तो एयर जो यहाँ से जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो पार्टिकल है उसका अपना मोमेंटम इतना ज्यादा है, वो पार्टिकल रिलेटिवली लार्ज पार्टिकल, उसका मोमेंटम इतना ज्यादा है कि वो यहाँ पर डाइवर्ट नहीं कर पा रहा, वो एकदम से जाके इससे जो फाइबर है उसके साथ स्ट्राइक करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो इसकी वेलोसिटी, मोमेंटम जो है वो कम हो जाएगा और ये यहीं पर ही फिर स्टॉप हो जाएगा, ये आगे मूव नहीं करेगा, फिल्टर आउट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड इज इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन में यह है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज रिलेटिवली स्मॉल है कंपेयर टू योर मीडिया फिल्टर, यानी कि जो आपका फाइबर है, ठीक है। यहाँ पे एयर के साथ जो है वो फ्लो डाइवर्ट तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द डाइवर्जन क्या हो रहा है, जो पार्टिकल है, ठीक है, वो इसके साथ स्ट्राइक कर रहा है या इसके साथ हिट कर रहा है जो आपका मीडिया फाइबर है या आपके पास जो थ्रेड है, ठीक है। और जब वो इसके साथ स्ट्राइक कर रहा है और अगर इसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी तो क्या होगा, ये पार्टिकल यहीं पर ही वापस रुक जाएगा या डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ एडेयर कर जाएगा, इस फाइबर के साथ जो है वो स्टिक कर जाएगा और जो आपके पास फ्रेश एयर है वो या जो क्लीन एयर है वो बाहर चली जाएगी, मतलब क्लीन फिल्टर आउट हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट इसमें जो होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन इज समथिंग, जो आपके पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो जो एयर की जो ब्राउनिंग मोशन है, ठीक है, उसके साथ साथ वो मूव कर रहे हैं और डेफिनेटली जितनी ज्यादा हाइपोजेट मोशन होगी उतना चांसेस है कि वो जो ये मीडिया फाइबर्स हैं उसके साथ वो जो है वो स्ट्राइक करें और वो रुक जाए और फिल्टर आउट हो, ठीक है। यहाँ पे एक कर्व आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट जो आपके मैकेनिज्म्स हैं, कौन सा मैकेनिज्म किस पार्टिकल रेंज में ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। जो आपके पास 1 माइक्रोमीटर से ऊपर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसमें आपके पास इनिशियल इम्पैक्शन और इंटरसेप्शन वाले जो मेथड है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। 0.1 से 1 माइक्रोमीटर में जो है डिफ्यूजन और इंटरसेप्शन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, जबकि जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनके लिए डिफ्यूजन वाला जो मेथड है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है उनको फिल्टर आउट करने के लिए, ठीक है। लास्ट में जो चीज आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रेशन बेसिकली आपके जो इलेक्ट्रॉनिक वाले फिल्टर्स हैं उसका पार्ट है, ठीक है। उसमें आप अगेन वही काम कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एयर के साथ पास हो रहे हैं ब्लैक प्लेट्स के साथ, प्लेट्स में यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, ठीक है। प्लस साइन के साथ यहाँ पे आएंगे तो फिर आगे जाके यहाँ पे नीचे कलेक्टर प्लेट्स हैं, ठीक है, ये आयनाइज पार्टिकल इन कलेक्टर प्लेट्स के साथ अटैच हो जाएंगे, आपके पास जो फ्रेश एयर है वो बाहर चली जाएगी, विच इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं फॉर क्लीनिंग योर एयर, ठीक है। लास्ट स्लाइड बिफोर वी टेक वन क्वेश्चन एंड देन हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। जो इन सब के अलावा हमारे पास एक और भी मेथड है विच इज वी कॉल्ड फोटोकैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। फोटोकैटालिटिक ऑक्सीडेशन इज वेरी पावरफुल मेथड जिसमें हम बहुत स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं, जिसमें 0.001 माइक्रोन्स तक के पार्टिकल्स जो हैं उनको भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे पास क्या आ जाएंगे, माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरियाज और वायरसेस वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर हमारे पास केमिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है, ये इन सबको भी रिमूव कर सकता है। अब इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है, इतनी डिटेल पढ़ने के बजाय हम सिर्फ ये जो डायग्राम है इसको स्टडी कर लें, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक आपके पास अल्ट्रावायलेट लाइट है, ठीक है, और एक कैटलिस्ट है जिसको हम कहते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट है जब इस टाइटेनियम डाइऑक्साइड पे जो है वो कांटेक्ट में आती है, ठीक है, इस कैटलिस्ट के साथ कांटेक्ट में आती है, तो क्या जनरेट कर रही है, ये बेसिकली हाइड्रोक्साइल जो है वो रेडिकल्स यूज कर रही होती है, यानी कि OH के जो है आपके पास OH पॉजिटिव के हाइड्रोक्साइल रेडिकल जो है वो जनरेट कर रही होती है, ठीक है, जिसको हम सुपर ऑक्साइड आयंस भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑक्साइड आयंस आपके जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं या फिर आपके जो
वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके साथ उनके ऊपर अटैक करता है और उनको जो है वो डिकम्पोज कर देता है, ठीक है, या उनको उनकी जो डीएनए या उनका जो मतलब आइडेंटिटी है उसको कंप्लीटली तौर पे डिकम्पोज कर देता है, वो एग्जिस्ट करना खत्म हो जाते हैं और उसके डिकम्पोज होने के बाद हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिटर्न जो है वो हमें मिल रहा होता है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसीजर में आपके पास जो आपको जो बैक्टीरियाज और वायरसेस वगैरह हैं उनको भी आप रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो आपको बाय प्रोडक्ट मिल रहा होता है वो हार्मलेस होता है, H2 और कार्बन डाइऑक्साइड आपको हार्मलेस बाय प्रोडक्ट मिल रहा होता है बिकॉज ऑफ दिस फोटोकैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो लास्ट में हमने एक डायग्राम शो किया आपको, ठीक है, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एयर प्यूरिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे एक एंटी माइक्रोबैक्टीरियल जो है प्यूरिफायर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहले जो चीज है वो है हेपा फिल्टर है। हेपा फिल्टर बता चुका हूँ कि हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर फिल्टर है, ठीक है, जो 99% तक 99% वाला है, यानी कि उसकी जो एफिशिएंसी हमने अभी फिल्टर्स की देखी थी उसमें सबसे हाई एफिशिएंसी वाला हमने यहाँ लगाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में अभी आपको पिछली वाली स्लाइड्स में बता चुका हूँ वो क्या कर रहा था। ये एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर ये बेसिकली जो गैसेज हैं उनको रिमूव कर रहा होता है थ्रू एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो सेकंड इज बेसिकली और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है, ठीक है। और थर्ड स्टेप पे हमारे पास क्या है, यूवी फिल्टर है, यानी कि यूवी फिल्टर में आपके पास ये फोटोकैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो रही है जो किसी भी किस्म के जो बैक्टीरियाज या वायरसेस हैं उनको भी रिमूव कर रहा होगा, ठीक। तो इवन अगर कहीं पर आपके पास हाई क्वालिटी आपने प्यूरिफिकेशन चाहिए तो फिर आप एक सिंगल फिल्टर नहीं, आपको नंबर ऑफ फिल्टर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा टू क्लीन योर एयर, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास एंड करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में व्हाट वी हैव बेसिकली एन एयर हैंडलिंग सिस्टम मस्ट हैंडल 2000 CFM विद अ प्रेशर ड्रॉप ऑफ 0.25। अच्छा ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, ये क्या है, 0.25 इंच ऑफ वाटर, ठीक है। आपको पता है कि फिर मैं आप लोगों ने देखा होगा कि डेल्टा पी प्रेशर को हम जो है वो प्रेशर हेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि मीटर की फॉर्म में, ठीक है। मीटर ऑफ वहां पे हम यूज या मिलीमीटर ऑफ मरकरी यूज करते हैं, ठीक है। तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी के अलावा हम वाटर के प्रेशर हेड में भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं जो आपका प्रेशर ड्रॉप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंचेस ऑफ वाटर, ठीक है, G फॉर गेज, ठीक है। तो गेज प्रेशर है, यानी कि प्रेशर ड्रॉप जो हो रहा है 0.25 इंचेस ऑफ वाटर जो है वो इस सिस्टम में, इस एयर हैंडलिंग सिस्टम में रिक्वायर्ड है, ठीक है। जो हम एयर हम यूज कर रहे हैं वो 2000 CFM है, यानी कि 2000 क्यूबिक फीट पर मिनट है, ठीक है। अच्छा नाउ द डेप्थ ऑफ द फिल्टर नीड्स टू बी 8 इंचेस, ठीक है। तो हमें ऐसा फिल्टर यूज करना है जिसकी जो डेप्थ है, अगर मैं फिल्टर को थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर लूं, ठीक है, सॉरी, तो ये जो डेप्थ है इसकी, इसको 8 इंचेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम जब सिलेक्ट करेंगे फिल्टर तो उसको 8 इंचेस से ज्यादा वाला फिल्टर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट अ फिल्टर सिस्टम दैट विल हैव अ ग्रेविमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ एटलीस्ट 95% इन अ पार्टिकल साइज रेंज ऑफ 0 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो हमने ऐसा फिल्टर यूज करना है जो 95% एफिशिएंसी दे हमें और उसका जो पार्टिकल साइज हो वो 0 to 5 मिलीमीटर के रेंज में 95% एफिशिएंसी दे रहा हूँ, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट दी फिल्टर फेस वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें फिल्टर फेस वेलोसिटी भी पता करनी है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा 1 by 1 देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो फिल्टर को सिलेक्ट करते हैं कि 90 ऑब्वियसली आपके पास कोई और डाटा नहीं है, आपके पास सिर्फ दो चार्ट्स, एक चार्ट और एक मैंने टेबल शो किया, तो इसी से आपने प्ले करना है, ठीक है। पहली चीज आपके पास क्या है कि आपने 95% चाहिए 0 to 5 माइक्रोमीटर के अंदर, ठीक है। तो 0 से 5 माइक्रोमीटर के अंदर आपने जो है वो 95% चाहिए, ठीक है। अब तो M2 हम सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसकी एफिशिएंसी 50 से लेस है। M15 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसकी भी 80 से लेस है, ठीक है। M100 कर सकते हैं, M100 कर सकते हैं, ये तकरीबन जो है 95% एफिशिएंसी दे रहा है फॉर ऑल दी पार्टिकल रेंज, ठीक है ना। तो 0 से 5 में भी आपके पास M100 जो है वो 95% एफिशिएंसी दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे M100 का जो फिल्टर है उसको सिलेक्ट कर लूंगा फॉर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सेकेंड चीज हमें जो रिक्वायर्ड गिवन है कि 8 इंचेस से थिकनेस उसकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस टेबल के अंदर देख लेते हैं कि जो हमारे पास M100 वाले फिल्टर्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। और हमारे पास 8 इंचेस में दो ऑप्शन है, एक ये वाला, ठीक है, एक ये 24x24 वाला, ठीक है। लेट सपोज हम 12x24 वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज समथिंग जिसको हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है।
ये वाला जो है हमने इसको सिलेक्ट करना है, तो हम जो इसको अपने जो सिस्टम में रिक्वायरमेंट है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो M100 के लिए अब हम वहां से हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से हम जो है इसका ठीक है ना, M100 के लिए हमारे पास क्या आ गया, ये इसका डिजाइड जो फ्लो रेट है, ठीक है, रेटेड फ्लो रेट है वो मुझे मिल गया 650। ठीक है, और जो इसका रेटेड हमारे पास प्रेशर ड्रॉप है वो 0.4 है। ठीक है ना, तो फिल्टर ये सिलेक्ट हो गया, इसका साइज है 0.3 टाइम्स 12 इंचेस टाइम 24 इंचेस टाइम्स 8 इंचेस। ठीक है, ये हमारे पास फिल्टर का साइज आ गया। ठीक है, डेप्थ इसकी 8 इंचेस है। ठीक है, विच इज फाइन, जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, रेटेड फ्लो रेट इसका कितना है, इसका रेटेड फ्लो रेट है 650 CFM यानी कि क्यूबिक फीट पर मिनट। इसका रेटेड प्रेशर ड्रॉप कितना है, ठीक है, रेटेड प्रेशर ड्रॉप है इसका 0.4 इंच ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि अगर 650 CFM पर यूनिट होगा, ठीक है, तो हमारे पास रेटेड प्रेशर ड्रॉप 0.4 आएगा। लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन में डिस्क्राइब है कि हमें प्रेशर ड्रॉप चाहिए 0.25 इंचेस, ठीक है ना, तो सिस्टम का जो प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए पर फिल्टर वो 0.25 इंचेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रेशर ड्रॉप आ गया 0.25 आ गया। ठीक है, हम इक्वेशन यूज कर लेंगे जो मैंने आपको पहले भी शो की थी, जिसमें हम जो है वो रिक्वायर्ड अगर रेटेड वैल्यूज के अलावा अगर हमें कोई और वैल्यू चाहिए तो हम ये वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं तो फिगर आउट के प्रेशर ड्रॉप क्या होगा अगर हमारे पास रेटेड वैल्यूज के अलावा हम कोई फ्लो रेट यूज करें। ठीक है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमें प्रेशर ड्रॉप भी पता है, रेटेड प्रेशर ड्रॉप भी पता है, रेटेड जो हमारे पास फ्लो रेट भी पता है, तो हम जो सिस्टम का जो फ्लो रेट हमें मिलेगा पर फिल्टर वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पर फिल्टर या पर यूनिट ऑफ मॉड्यूल हमें जो है फ्लो रेट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो डेल्टा पी होगा, डेल्टा पी आर जो है ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा और क्यू आर डॉट जिसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0.25। ठीक है, डेल्टा पी आर जो है यानी कि रेटेड प्रेशर ड्रॉप 0.4 है, दोनों की यूनिट सेम है तो वी डोंट नीड टू डू एनी कन्वर्जन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है 650 क्यूबिक फीट मिनट से। ठीक है, तो पर यूनिट यानी कि पर फिल्टर हमारे पास जो CFM बन रहा है वो 514 बन रहा है। ठीक है, हमें पता है कि सिस्टम में हमें बता दी गई है कि 2000 CFM जो है हमने यूज करना है। ठीक है, तो 2000 CFM के लिए हमें बेसिकली 4 फिल्टर्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि जो फिल्टर्स हैं उनको हमने इन सीरीज इस तरह से इंस्टॉल करना होगा। ठीक है ना, तो 4 फिल्टर्स चाहिए होंगे जिनका साइज क्या होगा, एक का जो साइज होगा वो आपके पास 12 इंच टाइम्स 24 इंच हो जाएगा और जो थिकनेस होगी वो 8 इंच होगी। ठीक है, सेकेंड जो लास्ट चीज हमें कैलकुलेट करनी थी वो थी कैलकुलेट फिल्टर फेस वेलोसिटी। फेस वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फ्लो रेट गिवन है, टोटल फ्लो रेट हमारे पास 2000 CFM है। ठीक है, एरिया ऑफ द फिल्टर कितना होगा, एरिया ऑफ द फिल्टर हो जाएगा एक का जो एरिया हो जाएगा आपके पास। अच्छा, यहाँ पे एक बात ख्याल रखें कि ये जो फ्लो रेट है वो हमारे पास CFM में यानी कि फीट क्यूब पर मिनट में। ठीक है, तो मुझे वेलोसिटी को अगर फीट पर मिनट में चाहिए तो मुझे नीचे एरिया जो चाहिए होगा वो फीट स्क्वायर में या फीट के अंदर चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो एरिया है एक का वो सिंपल फीट में निकाल लूंगा, तो ये 12 इंच हो गया 1 फीट। ठीक है, ये 24 इंच हो गया 2 फीट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2000 आवर 1/2। ठीक है, 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 4 यूनिट्स हमने इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करवा रहे हैं ताकि हमारे पास फेस वेलोसिटी यानी कि जो यहाँ पे एयर आ रही है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 250 फीट पर मिनट होगी, जो फिल्टर फेस वेलोसिटी बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट डन। एक लास्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिमिलर है इससे। ठीक है, इसमें सिर्फ आपके पास मैं इसका आइडिया दे देता हूँ, आप इसको खुद कैसे कर लीजिएगा। इसमें आपको फिल्टर ऑलरेडी डिस्क्राइब है, M200 का फिल्टर है और यहाँ पे जो इसका साइजिंग गिवन है वो 0.6 में अगर आप देखोगे तो ये साइजिंग जो है बेसिकली इन मीटर्स गिवन है। ठीक है ना, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है विच इज 0.4। ठीक है, और आपने प्रेशर ड्रॉप जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप सिंपल जाके जो M200 है, ठीक है, उसका जो 0.6 इंटू 0.6.2 ये वाला जो साइज है इसको यूज कर लोगे। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि एक सिंगल यूनिट का जो फ्लो रेट है 0.43 आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल आपको जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स की कंसिडर करने का मसला नहीं है क्योंकि जो रिक्वायर्ड फ्लो रेट है वो 0.40 है। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फ्लो रेट है 0.4 है, रेटेड फ्लो रेट 0.43 है और इसका जो प्रेशर ड्रॉप है वो 100 पास्कल है इन SI यूनिट। ठीक है ना, 100 पास्कल इसका SI, तो आपका जो पास प्रेशर ड्रॉप आ जाएगा फॉर 1 यूनिट वो आपके पास 86.5 पास्कल आ जाएगा। ठीक है, फिल्टर वेलोसिटी निकालनी होगी, अगेन वही काम करोगे, फ्लो रेट को एरिया से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे जो एरिया है वो आपके पास कितना है
0.6 इंटू 0.6 जो इसका सिंगल फ्लोराइड का है, ठीक है। तो दिस इज डन फॉर द क्लास, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। ओके, सो आई गेस कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम जो है वो कूलिंग लोड की उसके ऊपर आ जाएंगे, कैलकुलेशंस के ऊपर, ठीक है। विच इज आपके जो कोई भी, अगर आपने एयर कंडीशन सिस्टम डिजाइन करना है, ठीक है, या रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिजाइन करना होता है तो उसके लिए आपको कूलिंग लोड पता होना चाहिए, ठीक है। तो कूलिंग लोड हम बेसिकली एयर कंडीशनिंग में वो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि अगर कोई आपके पास कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, कोई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कोई आपके पास लाइट्स हैं, सोलर रेडिएशन है, ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, इन सबको कंबाइन करके आप टोटल कूलिंग लोड कैलकुलेट करते हैं किसी भी स्पेस का, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब तक जितना भी काम हमारा हो चुका है इस रिलेटेड में एक और असाइनमेंट इस वीक में अपलोड करूंगा, असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है। ताकि आपके पास 2 असाइनमेंट 2 क्विज हो जाएंगे, फिर एक असाइनमेंट 1 क्विज रह जाएगा, वो हम टुवर्ड्स द एंड उसको कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। क्लास का लेक्चर आपको अपलोड हो जाएगा।